फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रेफरेंस लैब के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बता दिया था टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, फुटनोट्स, सिलेक्शन, बिब्लियोग्राफी, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम कैप्शन की बात करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं इंसर्ट पे जाके पिक्चर की जगह मैं यहाँ पे शेप ले लेती हूँ, बिकॉज मेरे कंप्यूटर में कोई ऐसी खास पिक्चर है नहीं जो मैं यहाँ पे आपको शो कर सकूँ। लाइक मैंने यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर रेफरेंस में जाके मैंने क्या किया, या इंसर्ट कैप्शन पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं अगर कोई न्यू लेबल लेना चाहती हूँ तो वो भी ले सकती हूँ, फिगर 1 के नाम से ऐड कराना चाहती हूँ तो वो भी करा सकती हूँ। मैं यहाँ पे न्यू लेबल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पिक 1, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ ओके, ठीक है। ये पिक 1 मेरा यहाँ पे आ चुका है। आपको नंबरिंग लेनी है नंबरिंग ले सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके ABCD लेनी है वो ले सकते हो, रोमन में लेना है रोमन में ले सकते हो, जिस मर्जी में आप लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो, ओके कर सकते हो। आप देखिए वैसे मैं यहाँ पे ओके करूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और इमेज ले लेती हूँ, यहाँ पर कोई मैं यहाँ पे एक शेप ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे शेप यूज करती हूँ। आप क्लिप आर्ट, शेप, ऑनलाइन पिक्चर्स कहीं से भी कैसे भी ले सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका भी यहाँ पे कैप्शन डाल दूँगी। टिक2 के नाम से मैंने यहाँ पे इसको कैप्शन डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी क्या हो जाए, इसका पिक 1 और पिक 2 का अगर मेरे को इंडेक्स बनाना है तो मैं लास्ट में जाके मैं लास्ट में इंडेक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिगर्स की टेबल बना दूँगी, ठीक है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं इसे ओके कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी पिक 2 आ गई, जो मेरी एक पिक है वो पेज नंबर 1 पे और दूसरी भी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पेज नंबर 1 पर ही बनी हुई है, ठीक है। अब अपडेट टेबल का ऑप्शन आपको जब समझ आएगा जब मैं यहाँ पे एक और पिक इंसर्ट करा लूँगी। देखिए मैं यहाँ पे एक पिक और इंसर्ट करा लेती हूँ। इंसर्ट पर जाकर शेप में जाकर कोई भी शेप मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ, रेफरेंस टैब में जाकर मैं इसका कैप्शन डालती हूँ इसका पिक 3 के नाम से, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इंडेक्स पे मैं जाऊँगी, अगर मैं जैसे अपडेट टेबल पे क्रिएट करती हूँ, जैसे मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करती हूँ, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक किया और एंड ओके कीजिए। वो जो थर्ड पिक आपने दी थी वो यहाँ के यहाँ अपडेट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए आगे है क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन। ये देखिए क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या है कि जैसे भी हम यहाँ पे 3 पिक्स लेते हैं, मैं देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ, यहाँ मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करा। अब ना यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस टाइप कौन सा है आपका, मेरा पिक है तो मैं यहाँ पे पिक ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने पिक ले ली है, तीनों पिक्स मेरी यहाँ पे आ गई। मैं इसको 1 बाय 1 करके क्या कर देती हूँ, इंसर्ट करा देती हूँ। आप एक साथ इसको हॉरिजॉन्टली भी करा सकते हो, मैं इंटर करा के करा रही हूँ, वहीं की वहीं ये हॉरिजॉन्टली आपकी इंसर्ट हो जाएंगी पिक 3, ठीक है। ये देखिए 3 पिक्स मैंने इंसर्ट करा दिए हैं, इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए अब जैसे ही आप किसी पिक पर एरो को लेके जाओगे और वहाँ से आप प्रेस करोगे कंट्रोल और उसको क्लिक करोगे तो वो जो आपकी पिक है वो ये आपका जो एरो है आपकी पिक के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे जाना है पिक 1 के पास, तो मैं यहाँ से पिक 1 पे क्लिक करूँगी तो मैं पिक 1 पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैप्शन। अब आगे देखिए मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्ड मार्क करना है, लाइक मैंने वीडियो प्रोवाइड अब पावरफुल, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क एंट्री पे मैंने क्लिक करा और मार्क ऑल कर दिया और क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कर दिया व्हेन ओके, ठीक है। मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क ऑल एंड क्लोज, ठीक है। इसके बाद मैं एक और कर लेती हूँ, अप्लाई को क्लिक कर लेती हूँ, मार्क एंट्री पे मार्क ऑल, ठीक है। यहाँ इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आ रहा है इंडेक्स
इंसर्ट इंडेक्स, अगर आप इसका इंडेक्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। पहले मैं यहाँ से मार्क को हटा देती हूँ, सारे जो सिंबल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ रेफरेंस में जाके यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, इसका इंडेक्स बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना इंडेक्स, जितने भी मैंने मार्क किए थे, ओके, ठीक है। ये कहता है ना अप्लाई वीडियो प्रोवाइडर पावरफुल एंड वैन, ठीक है। किस किस पेज पर कितने कितने है ये सारे आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब वही है अपडेट इंडेक्स का वही कंटेंट है कि आप दोबारा वो मार्क करोगे, कुछ भी वर्ड आप अगर मार्क कर रहे हो, लाइक मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने मार्क कर दिया वर्ड रिमेम्बर, ठीक है। ये मैंने ले लिया, मैं छोटा सा ले लेती हूँ यहाँ पे वर्ड को, ठीक है। अब मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक करा, मार्क ऑल कर दिया यहाँ से, और वही मैं इसको पहले मार्क का सिंबल यहाँ से हटा देती हूँ सारे में, फिर रेफरेंस में जाकर मैं इस टेबल को क्या कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। जो ये वाली टेबल है मेरी, उसको मैं क्या कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी। इस इंडेक्स को मैंने देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास फॉरवर्ड आ गए, वर्ड 2 वाला अप्लाई वाले जो फॉरवर्ड मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको अपडेट करने का, मार्क करने का सारा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मतलब आप इसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टेबल का आपने इंडेक्स बनाया था, यहाँ पे आपने आपका उसका पिक्चर्स का इंडेक्स बनाया था, यहाँ पे आपने कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका आपने इंडेक्स बना दिया। जनरली आपने बुक्स में सब कुछ देखा भी है, ठीक है। अब है मार्क सिचुएशन। सिचुएशन का कोई मतलब है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में कोई सिचुएशन डालना, कोई इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ से पे क्लिक करोगे, मार्क सिचुएशन पर क्लिक करोगे, और उसके बारे में आप यहाँ पे कुछ भी मतलब डाल सकते हो। वर्ड यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया एंड मार्क सिचुएशन कर दिया, शॉर्ट सिचुएशन यही हो गई। मैं इसको कुछ डाल देती हूँ, ठीक है। मार्क ऑल कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ और इस टाइप से ले लिया, मार्क सिचुएशन पे क्लिक करा, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में कुछ भी इसको डाल देती हूँ, BS या कुछ भी डाल दी, और मार्क ऑल कर दिया मैंने इसको और क्लोज कर दिया। सेम वही फॉर्मेट मुझे फॉलो करना है। पहले मैं यहाँ पे जाके इसका मार्क का सिंबल हटा देती हूँ, यहाँ पे जाके मेरे को यहाँ पे इंडेक्स डालना है इसका, तो मैं यहाँ पे इसका डाल सकती हूँ, और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ओके करा मैंने, ये देखिए केसेस आ गए, इवन और अनदर, ये 2 मेरे थे, वही मेरे यहाँ पे केसेस आ चुके हैं। अपडेट टेबल का वही आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, मार्क स्टेशन मैंने ले लिया, सिलेक्टेड टैक्स ये है, कैटेगरी है केसेस, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ले सकते हो, ठीक है। स्टेटस ले सकते हो, रूल्स ले लिए, कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो। मार्क ऑल कर दिया एंड क्लोज कर दिया। यहाँ पे होम पे जाके मैंने क्या किया, ये मार्क का सिंबल यहाँ से हटा दिया, मैंने मार्क का सिंबल यहाँ से हटा दिया। रेफरेंस में जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं टेबल पे, अपडेट टेबल करती हूँ, और ये मेरी टेबल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मेरे सारे मैंने सेकंड पेज पे लेनी है, इसलिए आपको 2 शो कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेफरेंस टैब। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई भी आपने पिक्चर लिया, पिक्चर की आपको टेबल क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसको अपडेट करना, लाइक आपने कोई न्यू पिक्चर वहाँ पे ऐड किया तो उस टेबल को आप अपडेट करते हो। क्रॉस रेफरेंस, लाइक आपने लास्ट के पेज पर एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर दिया कि मैं जैसे इस पिक्चर पर क्लिक करूँ मैं अपनी इस पर्टिकुलर पिक्चर के पास पहुँच जाऊँ, तो क्रॉस रेफरेंस। मार्क एंट्री में क्या है, कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको मार्क करना है कि ये वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस कुछ वर्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में से मार्क कर लिए और उसका आपने इंडेक्स इंसर्ट करा दिया, और न्यू वर्ड आपने कोई सिलेक्ट किया है तो उसके लिए उसे अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। सेम सिचुएशन में ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, कोई मेन पैराग्राफ आपको लेना है, उसके लिए आप टेबल इंसर्ट करा सकते हो, देन उसको अपडेट करा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका रेफरेंस टैब। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।